कड़ी में आपसे आग्रह करना चाहूँगा और अपेक्षा रखूँगा कि जैसे आज 3 अवार्ड विनिंग टीचर से उनके प्रयासों में और उनके अभिनव गतिविधियों में आपने देखा, उससे हमें प्रेरणा मिली और विशेषज्ञों से आपने क्रियान्वयन के संबंध में बारीकियां और फाइनर पॉइंट समझ में आए हैं, उसको आप अपने स्कूल में जरूर अंगीकृत कराएंगे, जरूर लागू करेंगे और एक बेहतर परिवेश वहां मिलेगा और सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित हो जाएगी और एक सारे स्टेक होल्डर्स के साथ आप एक संवाद स्थापित कर पाएंगे। विशेषकर विभिन्न गतिविधियां, शिक्षक संकुल की बैठकें होती हैं, आपके होम विजिट्स होते हैं, आउट ऑफ स्कूल बच्चे और हमारे दिव्यांग बच्चों के साथ जो आपको उनके अभिभावकों के साथ जो संपर्क बनाना है, ये सब गतिविधियां करके आप वहां पे बेहतर माहौल क्रिएट कर पाएंगे। 2 महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले, जैसे हमने पहले चरण में आपसे वादा किया था कि जो अच्छा काम करने वाले हमारे हेडमास्टर से उनको विशेष रूप से हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उनकी कहानियों को घर घर की कहानी बना के रहेंगे और उनको हर मंच पर पुरस्कृत कराएंगे। इसी सिलसिले में हमने प्रेरक हेडमास्टर ऑफ द ईयर ऑफ द ब्लॉक करके हम लोगों ने एक घोषणा करने का निर्णय लिया है और इसमें अभी औपचारिकता पूरी हो रही है और अतिशीघ्र हम इसके लिए सुसंगत आदेश आपको करेंगे। मैं बस आपको थोड़ा हेड्स अप दे रहा था कि ये कार्यक्रम क्या है और इसमें किस तरह की रूपरेखा रहेगी, किस तरह आपको हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से अच्छे कार्य करने वाले हमारे आउटस्टैंडिंग हमारे हेडमास्टर्स, हर एक ब्लॉक में एक हेडमास्टर को चयनित किया जाएगा। उसके लिए ऑब्जेक्टिव तरीके से हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे और एक रोबस्ट चयन प्रक्रिया के माध्यम से गुजरने के बाद हमारे हर ब्लॉक का सबसे उत्कृष्ट हेडमास्टर्स वहां पे पुरस्कृत होगा हर स्तर पर और उनके स्टोरी को, उनके प्रयासों को, जैसे हमारे नेशनल अवार्ड विनिंग टीचर्स हैं जिनकी कहानी अभी पूरे प्रदेश में हम लोग प्रसारित कर रहे हैं, उनके संबंध में एक अलग से कॉफी टेबल बुक निकाल रहे हैं और हर मंच तक सारे हम लोग हर स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो मीडिया के लोग हों, जनप्रतिनिधि हों, उनको इनकी कहानियां हम उनके घरों में टेबल्स पे उपलब्ध रहे, इस तरह की एक व्यवस्था बना रहे हैं। उसी तरह हम हमारे सारे 880 ब्लॉकों के एक एक प्रधानाध्यापक को चयनित करके उनकी कहानियों को भी हम उसका प्रचार प्रसार कराएंगे ताकि सभी इनकी कहानियों से प्रेरित हों। जैसे हम हमेशा मानते हैं कि देश का निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका हमारे शिक्षक की है, समाज के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। जैसे जॉन रस्किन ने कहा था कि इफ यू वांट टू रिफॉर्म योर प्रिजन्स, रिफॉर्म योर स्कूल्स। शुरुआत स्कूलों से होती है और इसी के बागडोर आपके हाथ में दी गई है। इसीलिए ये प्रेरक एचटी ऑफ द ब्लॉक करके हम घोषणा कर रहे हैं, जिसमें कैश रिवॉर्ड्स भी हैं, ट्रॉफी भी दी जाएगी, साइटेशन भी दिया जाएगा और इसके साथ एक पुस्तक भी प्रकाशित की जाएगी और आपके अभिनव प्रयासों को सभी जगह प्रसारित किया ताकि सभी स्टेट में उसको अंगीकृत किया जाए, स्टेट में उनको फॉलो किया जाए और उसको एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में हम प्रदर्शित करें। तो इंतजार करिए प्रेरक हेडमास्टर अधिबंध में और अपने अभिनव प्रयासों को डॉक्यूमेंट करिए और हम चाहेंगे इसमें अच्छी प्रतिस्पर्धा हो और जो भी चयनित होकर उभर के आते हैं उनके साथ वो हम उस ब्लॉक का सम्मान रहेंगे, उस जिले के सम्मान रहेंगे, हमारे पूरे स्टेट की सम्मान रहेगा और उनके साथ उनके अचीवमेंट से हम सबको गौरव होना है और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जरूरी है कि जो अच्छा काम करने वाले हैं वो अपना मनोबल ऊंचे रखें। बहुत लोग अच्छे काम करने वाले के खिलाफ ईर्ष्या रखते हैं, उनके काम में बाधा करने के लिए बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन इन बाधाओं की धज्जियां उड़ा के आगे बढ़ना है, तभी हम अपने मंजिल की ओर पहुंच पाएंगे और इस मिशन की सफलता आपके कार्यकुशलता के आधार पर, आपके कार्यों के आधार पर इसकी दास्तान लिखी जाएगी। और हमें विश्वास है कि जब प्रधानाध्यापक अगर स्कूल नेतृत्व कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाएंगे और स्कूलों में अपना लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, जब 1,35,000 हेडमास्टर्स वहां नेतृत्व प्रदान करने के लिए गरजेंगे, खड़े होंगे, अपने अनुभव का पहचान देंगे, तो इस प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे मैंने हमारे प्रारंभिक उद्बोधन में कहा, हमारे स्कूल अभी खुल रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत दिनों के बाद
हमारे स्कूलों में प्रवेश कर रहे हैं। 6 से 8 के स्कूल ऑलरेडी खुले हैं और 1 से 5 के 1 मार्च से खुल रहे हैं। मेरा पहला आपसे अनुरोध है कि एसओपी को ध्यान से पढ़िएगा, विशेषकर आउट ऑफ स्कूल बच्चों का और दिव्यांग बच्चों के घरों पे विजिट जरूर करें, ताकि उनके और अन्य लोगों के मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं कोविड के प्रोटोकॉल के बारे में, स्कूल खुलने के बारे में, उसको हम दूर कर पाएं, उनमें विश्वास जगा पाएं। आप लोगों ने मोहल्ला पाठशाला और ई पाठशालाओं में बहुत बढ़ चढ़कर प्रतिभा करके सराहनीय प्रयास किया, जिसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारा विभाग उसमें बहुत गौरवान्वित हुआ है। लेकिन अभी जब स्कूल में बच्चे वापस आएंगे तो हमारी विशेष जिम्मेदारी बनती है कि उनके जितने भी एप्रहेंशंस हैं, जितनी भी जिज्ञासा हैं, उनको दूर करते हुए हम उनको एक अच्छा परिवेश दें, हर्षोल्लास के साथ उत्सव के माहौल में उनको हम आमंत्रित करें, उनके लिए सारी सुविधाएं जैसे निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उपलब्ध कराएं और उसके पश्चात पूरे सावधानी के साथ, चाहे वो मिड डे मील के क्रियान्वयन हो, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, जूते, मोजे, बैग का 100% पारदर्शिता पूर्वक वितरण हो, एसएमसी की बैठकें कराने की हो, महासमूह की बैठकें कराने की हो, अभिभावकों से संपर्क स्थापित करने का, उनसे कंसेंट प्राप्त करने का हो, सीटिंग प्लान की व्यवस्था हो, पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो, नई सामग्री जो पहुंची है, चाहे वो शिक्षक डायरी हो या पोस्टर्स और कन्वर्सेशन चार्ट्स हो, लाइब्रेरी की किताबें हो, गणित किट हो, इन सब का 100% उपयोग हो। और विशेष रूप से जो समृद्ध मॉड्यूल आपको उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आपको प्रशिक्षण भी अभी किया गया है या हो रहा है, उसमें सुनिश्चित करें कि उस सामग्री के अनुसार बच्चों के अधिगम स्तर को जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उसमें हम उपचारात्मक शिक्षा और एक्सीलरेटेड लर्निंग सुनिश्चित करें। और ये जो 100 दिन का कैंपेन हमारा है प्रेरणा ज्ञानोत्सव, उसमें बच्चों के अधिगम स्तर को हम मुख्य धारा से जोड़ पाएं और जितना भी लर्निंग लॉस हुआ है उसको कैचअप करा के हम उसको मेन स्ट्रीम में करा पाए। ये अति आवश्यक है। ई पाठशाला की गतिविधियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चलती रहेंगी। दूरदर्शन में हमारे अभी 9 से 11 बजे और फिर 3:30 से 6:30 बजे तक हम सेशन कंटिन्यू करते रहेंगे। कक्षावार आधे घंटे का सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। आज की तारीख में करीब 60 लाख से ज्यादा परिवार टीआरपी रेटिंग के माध्यम से दूरदर्शन के वीडियोस देख रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं। जहां भी घरों में टीवी है वहां आप हमारे परिषदीय बच्चों के अभिभावकों को संपर्क करके और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी आप प्रेरित करें कि वो दूरदर्शन की सामग्री जरूर देखें। व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हर स्कूल के बने हैं, कक्षावार बने हैं, स्कूलवार बने हैं, उनमें हमारी सामग्री प्रतिदिन प्रेषित होती रहेगी। जैसे पूर्व व्यवस्था के अनुसार कक्षावार, विषयवार, उसको जरूर स्कूल के व्हाट्सएप तक आप प्रेषित जरूर करें और वहां पे अभिभावकों से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें और उनको ये सामग्री उपलब्ध कराते रहें। दीक्षा ऐप और हमारे रीड अलोंग ऐप को और प्रचार प्रसार करें। हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि सभी डीएलएड के छात्र कम से कम 25-25 अभिभावकों को प्रेरित करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में उनको जोड़ें। उसी तरह शिक्षक भी कम से कम 10 परिवारों को अपने बलबूते पे जोड़ने का प्रयास करें और उनको दीक्षा में अद्भुत सामग्री जो उपलब्ध है, पाठ्यक्रम से जो जुड़े हुआ है, लिंक्ड है, क्यूआर कोडेड है, उसको आप प्रेरित करें। बच्चों को घर में बैठ के ही, अगर परिवार में, मोहल्ले में किसी के पास है तो सामूहिक रूप से वो लोग मोहल्ला क्लासेस के रूप में अपने मोहल्ले में करा सकते हैं। इसी के साथ जो स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें जो कोर्सेस हैं जो दीक्षा में उपलब्ध है, उसमें हेडमास्टर को स्वयं लेना पड़ेगा। आपने प्रथम और दूसरे कोर्स में अच्छी तरह प्रतिभागिता दिखाई है, ये सिलसिला बरकरार रहना चाहिए। ये कोर्स लेने से एक अद्भुत विकास, एक दक्षता में वृद्धि आपके और दिखेगी और उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व में, आपके अभिव्यक्ति में और आपके सामुदायिक सहभागिता गतिविधियों में दिखेगा, जिसका परिणाम आपके खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, खुद के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में तो दिखेगा ही, लेकिन साथ साथ हमारे विभाग को भी, उस क्षेत्र के स्कूल के विकास को भी बहुत लाभ मिलेगा। ये पाठशाला की गतिविधियों को प्रक्रिया कंटिन्यू करते रहना चाहिए और समृद्ध मॉड्यूल को आपको एक केंद्र बिंदु के रूप में करते हुए समृद्ध मॉड्यूल के सामग्री 100 दिन में उपचारात्मक शिक्षा कराना है और उसके साथ साथ जो हमारे आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह दस्तावेज हैं और हमारे शिक्षक संदर्शिका
जिसके माध्यम से वीकली कैलेंडर, डेली टाइम टेबल को 100% अनुपालन कराना है नए सत्र में। और उसके पश्चात उसी अनुसार, उसी लेसन प्लान के अनुसार, उसी गृह कार्य के गतिविधियों के अनुसार, उसी पोस्टर कॉन्वर्जेशन चार्ट के अनुसार भाषा और गणित की दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक कार्यों में स्ट्रक्चर्ड टीचिंग का माहौल हमें करना है। इसके साथ जैसे अभी हमारे तीनों अवार्ड विनिंग टीचर्स ने आपको अभी संबोधन किया, बिना सामुदायिक सहभागिता के, बिना समुदाय को जोड़े, अभिभावक को जोड़े, आप किसी तरह की सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। जो आप समुदाय के बीच में जो अभिव्यक्ति या सोच की चिंगारी डालेंगे, वो आग बन के फैलेगी और जुड़ता जाएगा और कारामा बनता जाएगा। इस जियो को भलीभांति पढ़ लीजिएगा। प्रेरणा ज्ञानोत्सव में शिक्षा चौपालों का आयोजन बढ़ चढ़कर होना चाहिए। हमने जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बीएसए महोदय, प्राचार्य डायट सभी को निर्देशित किया है कि वो स्कूलों में चौपालों का आयोजन करके, बड़ी मात्रा में चौपालों का आयोजन उनकी अध्यक्षता में भी होगा। वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, हम सभी जुड़े रहेंगे। अभी हम लोग भी फील्ड में गत माह में स्कूल खुलने के बाद गए थे, अभी मार्च में भी लगातार हम लोग फील्ड में रहेंगे और इस तरह के चौपालों का आयोजन राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी, हर एक अधिकारी जो राज्य स्तर से या नीचे फील्ड में जाके चौपालों का आयोजन करेंगे, ताकि सभी के मन में जो जिज्ञासाएं हैं या शिक्षा में जो नुकसान हुआ है उसमें सबको जोड़ते हुए एक लंबी छलांग हम मारे, जिसमें जितना भी लॉस हुआ है उससे ज्यादा हम कैचअप करा पाए। लेकिन हर स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी नहीं जा पाएंगे। इसमें हेडमास्टर्स का चौपाल जो होगा बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। उसमें प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष अभिभावकों को बुलाकर जागरूक करते हुए उनका शपथ ग्रहण कराइए। हमारा राज्य पहला राज्य है जहां माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं शपथ दिलाया है कि हम प्रेरणा लक्ष्य के निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त करके रहेंगे और मार्च 2023 तक का लक्ष्य निर्धारित है। कितना अद्भुत रहेगा कि उत्तर प्रदेश अग्रणी जनपद प्रदेश के रूप में पूरे देश भर में उभर के आए और हम ग्रेट कॉम्पिटेंसी हासिल करने के लिए पूरे देश को, विश्व को एक मिसाल बनके और एक उदाहरण बनके खड़े हो जाएं। जैसे अभी हमारे अवार्ड विनिंग टीचर ने कहा, जहां जहां उन्होंने कार्य किया है वहां पे प्राइवेट स्कूलों में के बच्चे यहाँ माइग्रेट हुए हैं, वहां पे कहीं कहीं बोर्ड लगाना पड़ा कि दाखला अभी बंद है, क्योंकि इतनी ज्यादा वहां क्वालिटी है कि वहां पे अभिभावक उत्सुक हैं वहां पे हमारे परिषदीय स्कूलों में। ये हमारा असली इंडिकेटर है। तो मेरा अनुरोध है कि शिक्षक चौपालों का आयोजन निष्ठापूर्वक, कटिबद्ध होके और एक उत्सव के माहौल में आपके नेतृत्व में वहां पे संकल्पित हो और वहां पे संपन्न हो। शपथ ग्रहण के साथ अभिभावकों को अपनी कक्षाओं में बुलाइए और जो कक्षाओं का रूपांतरण हुआ है, चाहे वो कक्षाओं के दीवारों पे जो प्रिंट रिच सामग्री है, कन्वर्जेशन चार्ट जो आपने चस्पा किया है, लाइब्रेरी की किताबें आपने वहां पे 500 से 1000 एनसीईआरटी के सूचित किताबें आपने वहां पे विकसित की हैं, अपने टीचर डायरी में आपने जो जो गतिविधियां अंकित की हैं, जो प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन आपने किया है, हमारी हस्त पुस्तिकाएं, संदर्शिका, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह और आधारशिला क्रियान्वयन की किताबें आप उनको दिखा सकते हैं। गणित के किट्स के माध्यम से कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो हम करेंगे। अभी तो हम आपको एक किट प्रति स्कूल उपलब्ध कराए हैं, उसमें आपने मैनुअल भी पढ़ा होगा, वीडियोस भी देखे होंगे कैसे उसको करना है। लेकिन आगे और भी शैक्षणिक सामग्री, अद्भुत सामग्री आपके पास जा रहा है। हमने पूरे देश भर का एनालिसिस किया है और सारी सामग्रियों का अध्ययन किया है, विकल्प का एनालिसिस किया है और उन विकल्पों के आधार पर सबसे बेस्ट सामग्री को हमारे शैक्षणिक टीम ने, जो एकेडमिक टीम ने चयनित किया है, वो आपके पास अभी हम प्रेषित कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि अगले 6 महीने से 1 साल के भीतर देश का सबसे टीएलएम रिच क्लासरूम हमारा यूपी का क्लासरूम बने, सबसे एकेडमिक रिच क्लासरूम आपके पास बने। आपके पास टूल्स रहेंगे तो आपको पढ़ाने में आसान होगा, आपको पढ़ाने में मजा आएगा और बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा। जब क्लासरूम में जा रहे हैं तो अभिभावकों को दिखना चाहिए, शिक्षकों को और बच्चों के का जो रिश्ता है, आपस में एक वातावरण है, बच्चों को तर्क करते हुए दिखना चाहिए, बच्चों को परिवेश से जोड़ते हुए अभिभावकों को नजर आना चाहिए। अभिभावकों को अपने कायाकल्पित स्कूल और रूपांतरित क्लासरूम को आप दिखाएं ताकि उनका विश्वास बढ़े और वो आपके साथ जुड़ जाएं। फिर आपने जो गृह कार्य दिए हैं, शैक्षणिक कार्य दिए हैं, उसमें घर में भी बच्चों की पढ़ाई होगी, उसमें वो रुचि लेंगे, सहभागी बनेंगे और उसके बाद आपका काम आसान होगा। जैसे आप अवगत हैं कि बच्चों को कक्षा 3 तक रीडिंग का हैबिट डालना बहुत जरूरी है, तो रीडिंग मेलों का आयोजन आप जरूर करें।
और सबसे बड़ा हमारा हथियार है और हमारी गतिविधि जो सबसे ज्यादा असरदार है जो हमने देखा है कि होम विजिट। एक बार घर में जाके, हमारे यहाँ तो आतिथ्य भाव है कि जब भी आप गए थे तो ऐसा कहीं नहीं होगा जहां पे आपको चाय नहीं पिलाई जाएगी या आपको बैठा के वो सम्मान पूर्वक आपसे आत्मीयता के साथ बात ना करें। ये हमारा संप्रदाय है, हमारी तहजीब है। तो इसका आप लाभ प्राप्त करें, और विशेषकर वहां पे जहां बच्चियां हो सकता है ड्रॉप आउट हो रही हूं, कहीं कहीं ये हो सकता है कि बच्चियों को पढ़ने की आदत ही खत्म हो जाए, घर कार्य में लगा दिया गया है, खेतों में कार्य में लगा दिया गया है, या आर्थिक गतिविधियों में लगाया गया है, जिसकी वजह से अभी घरेलू कार्यों में जो घरेलू उद्यमिता कार्य चलते हैं कुछ शहरों में, वहां लगा दिया गया हो, वहां आमदनी बढ़ गई है और उनको शैक्षणिक कार्यों से वांछित रखने की मंशा बना दी होगी अभिभावकों ने। तो वहां विजिट करना जरूरी है, वहां उनको प्रेरित करके हर एक बच्चा स्कूल में नियमित उपस्थित हो, ये कार्य कराना बहुत जरूरी है। और हमारे संदर्शिका का डेमो क्लासेस आप करा लें ताकि पता चले कि हम किस गतिविधियों में हमारे उत्कृष्ट टीचर जो आप हैं, इतने क्वालिफाइड, इतने दक्ष टीचर जो हमारे हैं, हम देख रहे हैं अभी कि सभी लोग बहुत सफलता की कहानियां उभर के आ रही हैं। इस संदर्शिका का डेमो क्लासेस आप करेंगे हर स्तर पर, तो हमारे तंत्र पर विश्वास बढ़ेगा और हमारे व्यवस्था पर लोगों की उम्मीद बढ़ेगी। तो शिक्षक चौपालों का आयोजन नियमित रूप से हो, और इस प्रेरणा ज्ञानोत्सव गतिविधि कैंपेन को एक बहुत ही सफल गतिविधि जिसमें सभी लोग जुड़ेंगे और सभी लोग इसकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए एक दूसरे को जोड़ेंगे, और एक ऐसा माहौल बनेगा कि बेसिक शिक्षा विभाग के बारे में सभी गौरवान्वित होकर हुए विचार रखेंगे हर स्तर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन बहुत लाभदायक रहा होगा और सभी को इसमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को और अपने क्लासरूम के अंदर, स्कूलों के अंदर लागू करने के लिए बहुत सारे टिप्स और यूजफुल मटेरियल आपको मिला होगा। मैं अभी बहुत सारे कमेंट्स भी देख रहा हूं, बहुत ही प्रेरणादायक कमेंट्स हैं। कुछ समस्याओं के बारे में भी कुछ हेडमास्टर्स ने बताए हैं जिसको हम लगातार निराकरण करने में प्रयासरत हैं, हमारे संज्ञान में भी हैं, और कटिबद्ध होके यहाँ का प्रशासन, जिला प्रशासन आपके समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास कर रहा है। मेरा बस आग्रह है कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को बहुत सफल बनाना है, और इसमें जो बच्चे वापस आए हैं उनको कोविड प्रोटोकॉल